नमस्ते छात्राओं, 8वीं के सभी छात्राओं का स्वागत है। आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है मेरे रजा साहब और लेखिका है सुजाता बजाज। चलो तो हम पाठ का भाग 1 हम देखते हैं। पाठ का नाम है मेरे रजा साहब और लेखिका है सुजाता बजाज। तो हम पहले सुजाता बजाज जी का परिचय लेते हैं। उनका जन्म जयपुर में हुआ है और आजकल वह पेरिस में रहती है। आपके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी है, खुशी भी है और गम भी। सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित। गद्य संबंधी कुछ जानकारी हम लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। वहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। रजा साहब ने लेखिका की चित्रकला से प्रभावित होकर उन्हें पेरिस आने के लिए प्रेरित किया था। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। 23 जुलाई सुबह सुबह ही लेखिका सुजाता बजाज जी को समाचार मिला कि रजा साहब नहीं रहे और यह सुनते ही उनके मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। क्योंकि पिछले फरवरी की ही बात है, लेखिका दिल्ली पहुंची थी इस कारण से कि गणपति प्रदर्शनी के लिए, और वहां जाने के बाद वह सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए। उद्घाटन यानी शुभारंभ। और उस रात एक अनहोनी सी हो गई। अनहोनी सी यानी जो पहले कभी नहीं हुई वह बात। और उस रात रजा साहब लेखिका के सपने में आए। उन्होंने उन्हें उठाया और उनसे बातें की। लेखिका के गणपति प्रदर्शनी के शो के लिए उन्होंने शुभकामना भी दी और कहने लगे कि सुजाता, एक बार मुझे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। और ये सुनकर लेखिका के मन को बहुत दुख पहुँचा। इसके बाद लेखिका कहती है कि मुझे तो रुकना मुश्किल था और लेखिका तुरंत उन्हें मिलने के लिए अस्पताल में पहुंच गई। और अस्पताल में जाने के बाद उन्होंने देखा कि रजा साहब शून्य की तरह लेटे हुए थे। सुजाता जी ने उनका हाथ अपने हाथों में लिया तो उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ उनकी सांस चल रही थी और ये देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ और वहां पर उन्होंने उनसे अलविदा कहकर सुजाता जी लौट आई। सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना सर्वधर्म समभाव कहलाता है। अपना अपना धर्म सबको प्रिय होता है। हमें अपने धर्म के साथ साथ सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हमें सभी धर्मों के प्रति समभाव रखना चाहिए और यही विचार रजा साहब के थे। और इसीलिए रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे, क्योंकि उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति भी थी, क्रॉस भी, बाइबल, गीता, कुरान और उनके साथ साथ उनकी माँ का एक फोटो, इनके साथ गांधी जी की आत्मकथा और वह भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं सब एक साथ रखा करते थे वे। और वे गणेश जी को भी पूजते थे और हर रविवार सुबह को चर्च भी जाते थे। सभी धर्मों का सार और मूल सिद्धांत एक ही है। गीता और कुरान दोनों में एक ही परमपिता को ढूंढा जा सकता है। बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब दोनों में उसी ईश्वर को ढूंढा जा सकता है जो समस्त जीवों पर दया करने वाला है। सभी धर्म ईश्वर दत्त है, यही रजा साहब की सोच थी। एक दिन लेखिका जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखने के लिए गई थी और वहां पर किसी ने कहा कि अरे यह तो एस.एच. रजा है। और लेखिका एकदम सावधान हो गई क्योंकि लेखिका की सूची में उनका भी नाम था। और लेखिका कहती है कि मैं रजा साहब के पास जाकर उनसे बातें करने लगी और वे देखते रह गए और उन्होंने लेखिका को इंटरव्यू भी दिया।
बहुत सारे दोनों में बातें हो गई। अचानक वे लेखिका से पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा कि मैं कलाकार हूँ, मैं पेंट करती हूँ। और ये सुनकर वे बहुत खुश हो गए। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे कि चलो तुम्हारा काम देखते हैं। लेखिका कहती है कि मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि लेखिका का काम तो पुणे में था और उन्हें बताया तो वे बोले कि चलो पुणे। और लेखिका और रजा साहब ताज होटल के सामने से उन्होंने टैक्सी ली और सीधा पुणे पहुंचे। वहां पर जाने के बाद रजा साहब ने लेखिका का काम देखा और वे बहुत खुश हो गए। फिर उन्होंने कहा कि आपको पेरिस आना है, क्योंकि आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। रजा साहब के बारे में लेखिका ने और एक बात कही है कि रजा साहब को छोटे से छोटी बात में भी वे बहुत महत्वपूर्ण उन्हें उनके लिए हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ वे सब कुछ काम करते थे। क्योंकि इनके बारे में लेखिका ने कहा है, पेंटिंग बिकने के बाद जब उसकी पैकिंग की जाती थी तो उसमें भी रजा साहब को बहुत रुचि हुआ करती थी। और कोई काम करते समय किसी ने अगर उन्हें मदद करना चाहा तो वो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगा देते थे। बड़े करीने से यानी व्यवस्थित रूप से और धैर्य से वह पैकिंग का काम करते थे। यानी पैकिंग करना यानी बंडल बांधने का काम करते थे। पैकिंग के बारे में रजा साहब कहते थे कि लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। और उनके बारे में और एक खूबी लेखिका ने बताई है कि जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर रजा साहब लिखते थे। उन्हें फूल बहुत प्यारे लगते थे। यह भी खूबी उनके बारे में लेखिका ने बताई है। पाठ का भाग 1 यह देखने के बाद छात्राओं, हमें मालूम होता है कि हमारे जीवन में कला का बड़ा महत्व है। कला किसी न किसी रूप में व्यक्ति से जुड़ी रहती है। कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। चित्रकला एक श्रेष्ठ कला है। रंगों भरी तुलिका से चित्रकार अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति उस चित्र में करता है। तो यहाँ पर मेरे रजा साहब पाठ का भाग 1 हमने देखा है। इसका अगला भाग हम कल देखेंगे।